हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग टू बूलियन कन्वर्जन के ऊपर और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझेंगे ताकि जावा प्रोग्रामिंग की इनसाइट आप स्ट्रिंग टू बूलियन कन्वर्जन बेटर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग टू बूलियन कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर कोई बूलियन वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में दी हुई हो तो उसे आप बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रू, जो कि एक बूलियन वैल्यू है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में दी हुई है, जिसको हमने एक्स नेम के वेरिएबल में असाइन किया हुआ है और हम इसे बूलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है पार्स बूलियन मेथड का यूज़ करके और दूसरा तरीका होता है वैल्यू ऑफ मेथड का यूज़ करके। हम स्टेप बाय स्टेप दोनों मेथड का यूज़ करके यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो पार्स बूलियन नेम का मेथड है, ये बूलियन नेम की क्लास के इनसाइट होता है। तो हम यहाँ पर बूलियन नेम की क्लास से पार्स बूलियन नेम की मेथड को कॉल करेंगे। चूँकि ये मेथड स्टैटिक है तो हम क्लास नेम से इसे कॉल कर सकते हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर हम एक्स नेम के वेरिएबल को पास करेंगे और एक्स वो वेरिएबल है जिसके इनसाइट जो वैल्यू है ट्रू, वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में दी हुई है जिसे हमें बूलियन में कन्वर्ट करना है। चलिए, ये जो पार्स बूलियन मेथड है ये इस वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट कर देगा। हम एक अदर वेरिएबल लेते हैं y, इसका टाइप हम रखते हैं यहाँ पर बूलियन और उसमें इसे असाइन कर देते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर इस y नेम के वेरिएबल को पास कर देंगे। मैं रन करके आपको बताता हूँ। अभी हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू। यहाँ पर ये जो ट्रू आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिखूँगा तब भी यहाँ पर ये इसे बूलियन वैल्यू ही मानेगा और ट्रू रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं। ध्यान आपको ये देना है कि ट्रू के अलावा और कोई भी स्ट्रिंग हो तो उसे ये फॉल्स ही मानता है। चाहे आप फॉल्स लिख देंगे तो फॉल्स भी एक बूलियन वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर ये इसको बूलियन नहीं मानेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं रन करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर अभी फॉल्स ही रिटर्न होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉल्स को वो स्ट्रिंग मान रहा है, बूलियन वैल्यू नहीं मान रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई और भी अगर आप स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोडेश लिख देता हूँ, तो उसको भी ये बूलियन नहीं मानता है और फॉल्स रिटर्न करता है। इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी मेथड की बात करते हैं। जो दूसरा मेथड होता है वो होता है वैल्यू ऑफ मेथड। ये भी बूलियन नेम की क्लास के इनसाइट होता है। तो हम यहाँ पर बूलियन नेम की क्लास से कॉल करेंगे वैल्यू ऑफ मेथड को और यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट में हम इस एक्स नेम के वेरिएबल को पास कर देंगे इस तरीके से। और ध्यान दें, आप यहाँ पर इसे बूलियन नेम की क्लास के रेफरेंस में असाइन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वैल्यू ऑफ मेथड जो है वो बूलियन नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मैं अभी रन करके आपको बताता हूँ। अभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर अगर मैं कोडेश की जगह ट्रू लिख दूँ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ध्यान दें कि यहाँ पर केवल और केवल ट्रू को ही ये बूलियन वैल्यू मानता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्ट्रिंग टू बूलियन कन्वर्जन के ऊपर। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।